आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत जो है वह कौन कौन से हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी। तो कोयला से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, विद्युत से भी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख ले। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा जो है कोयले का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक जो राज्य है वो कौन है? आपका झारखंड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न, हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा। तो हीराकुंड बांध जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका ओडिशा राज्य में, है ना। और हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर बना है? तो उस नदी का नाम क्या है? महानदी। क्या नाम है? महानदी, है ना। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है यानी किस राज्य में जो है स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में। तो तारापुर ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका महाराष्ट्र में, है ना। एशिया का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर, है ना। तो तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो कोयला का 4 प्रकार है। एक है एंथ्रासाइट, उसके बाद है आपका बिटुमिनस, उसके बाद है लिग्नाइट और उसके बाद जो है आपका पीट है ना। तो सबसे घटिया जो कोयला है वह कौन सा है? एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है या पीट है। तो ये एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसके बाद आता है नंबर बिटुमिनस का, इसके बाद आता है लिग्नाइट का, और जो सबसे घटिया है आपका कोयला वो क्या है? पीट कोयला है ना। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम पाया जाता है ना। तो सबसे घटिया कोयला कौन सा है आपका? तो वो है पीट, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? पूरे एशिया में 50+ देश है और 50 देश में जिसमें चीन भी शामिल है ना। तो निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर, कल्पक्कम, नरौरा या कैगा। तो कौन है? वो है आपका तारापुर, जो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है ना। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन है? तो वह है आपका तारापुर। किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ स्थित है? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या गुवाहाटी में। तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो है वह कहाँ स्थित है? तो वह है डिगबोई में। और डिगबोई किस राज्य में है आपका? तो असम में है। किस राज्य में है? असम में है ना। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। जो सबसे बेहतर कोयला है वह कौन सा है? तो वो है आपका एंथ्रासाइट, है ना। पहला नंबर पर आता है एंथ्रासाइट, दूसरा नंबर पर आता है आपका बिटुमिनस,
उसके बाद आता है लिग्नाइट, और सबसे घटिया कोयला जो होता है वो आपका कौन होता है? पीट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, और ये सेट 7 है ना। तो इससे पहले 6 सेट और बना हुआ है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, है ना। चैनल को तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो है मैथ भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, और सामान्य अध्ययन तो मिल ही रहा है ना, करंट अफेयर भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपका पंजाब में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या मणिपुर में? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शानदार हो जाएगा। और टोटल 15 प्रश्न, इस 15 प्रश्न में कितने प्रश्न का जवाब आप जानते थे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो कोयला का 4 प्रकार मैंने आपको बताया, पहला एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और सबसे घटिया कोयला जो होता है वो पीट होता है ना। तो भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? इस चारों में सबसे ज्यादा कौन कोयला पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है कौन? बिटुमिनस, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान जो है कौन सी है? यानी भारत का सबसे पुराना कोयला का खान जो है वो कौन सा है? रानीगंज, झरिया, धनबाद, कोरबा। तो भारत की जो सबसे प्राचीनतम कोयले की खान है वह है आपका रानीगंज। कौन है? रानीगंज। किस राज्य में पड़ता है ये रानीगंज? किस राज्य में है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है, ध्यान में रखेंगे। रानीगंज किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहले पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है किस स्थान पर स्थापित किया गया था? कलपक्कम में, नरौरा में, राणा प्रताप सागर, या तारापुर में? तो भारत के किस स्थान पर जो है पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था आपका तारापुर में, है ना। सबसे पहला जो है हमारा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित हुआ था वो हुआ था तारापुर में, और तारापुर है किस राज्य में? महाराष्ट्र में है ना। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक गैस प्रायः किस खनिज के साथ पाई जाती है? प्राकृतिक गैस जो है अक्सर किस खनिज के साथ जो है पाई जाती है? यूरेनियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ, चूना पत्थर के साथ, या कोयला के साथ? तो प्राकृतिक गैस जो है प्रायः आपको किसके साथ मिलेगा? तो वो मिलेगा पेट्रोलियम के साथ, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है ना। जीवाश्म ईंधन का मतलब हो गया कि वह जो है वनस्पतियों या जीवों के अवशेषों से बना हुआ ईंधन है ना। कौन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, या इनमें से सभी? तो कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी, और प्राकृतिक गैस भी, क्योंकि ये सब जो है आपको प्राचीन वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों से जो है लाखों साल जमीन के अंदर दबे होने के कारण ये सब का निर्माण हुआ है ना। कोयला का, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का। तो इस सवाल का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल। आज का आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से निर्मित परमाणु विद्युत केंद्र है?
यानी भारत ने खुद उसको बनाया है परमाणु विद्युत केंद्र। तो भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से निर्मित परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो कौन है? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, या नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, या तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, या कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। तो इसका सही जवाब अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा, है ना। कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र जो है भारत का पहला स्वदेशी, है ना, इस शब्द पर आपको ध्यान देना है, स्वदेशी यानी भारत खुद बनाया है ना, भारत के खुद के प्रयास से जो है बना हुआ यह परमाणु विद्युत केंद्र है। और यह किस राज्य में है कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र? तो आपको तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके जो साथी हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।